शुमोना और कश्मीर को करंट लगता ही नहीं था। वो वही चीज में जिसमें मैं चिल्ला के पसीने पसीने होके आया, वो तो ऐसे, वो जो खुद की खुद से लड़ाई थी ना, विनम्र रहना सिखाया हो, जिसको इंसान से बात करने की तमीज सिखाई हो, उस सबको अगर एक चीज में, भाई एक की इंग्लिश कमजोर है, एक की हिंदी कमजोर है, तो बीच में ट्रांसलेटर मैं बना रहता हूं, तो इसका मतलब क्या बोला इसने। स्वागत है सर आपका टेली चक्कर पर। थैंक यू सो मच, एक बार फिर से टेली चक्कर पर। शुरुआत में मैं आपको कंग्रेचुलेशंस बोल देता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन तो मैं जैसे ही साइन किया था सब बोल रहे थे। नहीं, अब दोबारा अब बोल। शो के बाद वाला कॉन्ग्रेचुलेशन। अब मज़ा बहुत आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और इसका भी कॉन्ग्रेचुलेशन बनता है, बहुत मज़ा आया। अच्छा, मुझे बताइए कौन कौन था जो फिनाले तक पहुंच गया था अपार्ट फ्रॉम यू? फिनाले तक तो सब आ गए ना, सभी देख रहे थे, हमारे दर्शक भी आएंगे फिनाले तक। अच्छा, टेल मी वन थिंग, वो कौन सा ऐसा स्टंट था जिसे देख के आपको सच में लगा भाई ये ज्यादा डरावना है? यार ये ना हर स्टंट के अंदर एक लेयर्स बनाई हुई है उन्होंने, ये ऐसा करो फिर यहाँ जाओ फिर ऐसे, तो उसके अंदर जो करंट वाला पार्ट था ना, उससे तो धर 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 हो ही जाता है। एक तो वैसे ही करंट एक बड़ी डरावनी सी चीज़ है बचपन से ही, ऊपर से मेरे पैर में एक प्लेट डली हुई है, उसकी वजह से वो करंट ऐसे जन से पूरी जगह मतलब बजता है। तो वो वाला स्टंट हाथ जुड़वा लिया मैंने, रो गया मैं, अधेड़ उम्र का आदमी वहाँ मम्मी 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 कर रहा है तो इनको फिर भी शर्म नहीं आई, फिर उन्हें दिए। रोहित सर से सबसे ज्यादा डांट वाट पड़ती थी, किसको पड़ती थी, कौन था वो? डांट तो एक ही था हमारा, शालीन भैया। डांट नहीं मतलब मज़ेदार वाले, रोहित सर डांटते नहीं है, वो मोटिवेट करते हैं और कई बार थोड़ा सा ऐसे टाइट कर देते हैं। तो शालीन और रोहित सर का इंटरेक्शन चलता रहता था, वो बहुत मज़ेदार था। वो जो होता है ना नटखट स्टूडेंट और एक प्रिंसिपल, तो वो वाली बात चली जाती थी, उसको मुर्गा बनाए रखते थे सर। Who was your favorite? कि यार मैं- ये खतरों का कंटेस्टेंट बहुत खतरनाक है। मैं ही था अपना अच्छा, फेवरेट। अब आपके अलावा मेरे अलावा यार सारे ही बहुत मज़ेदार थे। मैं यही बता रहा था किसी को भी कि ऐसा नहीं था कि किसी को मैं बोल दूं कि हाँ ये है तुर्रम खां, क्योंकि हर कोई किसी ना किसी चीज़ में था। जैसे करंट से मुझे लगता है शुमोना और कश्मीर को करंट लगता ही नहीं था। वो वही चीज़ में जिसमें मैं चिल्ला के पसीने पसीने होके आया, वो तो ऐसे करके लेके आ गए, उनको पता ही ना चल रहा कि करंट। मैंने कहा तुम्हें कह रहा हाँ उतना से तो था, कुछ ऐसा पता ही नहीं लगा। और मैं और अभिषेक तो रोने लग के जाते थे भाई, ऐसा करंट लगता था। तो वो चीज़ें कईयों को जैसे रेप्टाइल से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, उठा रहे हम छुएं तो भाई नहीं क्या है। तो हर कोई अलग, जैसे मेरे को हाइट से कुछ नहीं था, चढ़ गया मैं बल, कई लोग हाइट पे से फट 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 करके आ गए थे वापस कि बहुत डर लग रहा है। तो हर कोई किसी ना किसी चीज़ के अंदर अपना एक था। तुम्हारा सिर्फ एक कॉम्बिनेशन बैठना था कि मेरा उसके साथ ये ना आ जाए, उसके साथ वो ना आ जाए, इसके साथ वो, उस कॉम्बिनेशन में आप नहीं। तो हर कोई मेरे हिसाब से टॉप का खतरों का खिलाड़ी था। कौन कौन आपका दोस्त बना है वहाँ पे? कौन एक ऐसा है जो सारे दोस्त पर थे। कोई एक तो ऐसा होगा ना जो रात बिरात फोन कर रहे हैं, गॉसिप हो रही देखो है। शिल्पा और मैं तो बचपन क्या मतलब इंडस्ट्री में काफ़ी पहले के दोस्त थे, और तो हमारे बचपन ही हो गया वो। हाँ बचपन हमारे टीवी का, और हमारे एक हैशटैग भी बन गया था शिल्पा और करण का शिकार। हाँ, और हम लगे रहते थे सबकी टांग खींचते। बट हमारे साथ जुड़ गया था एक हमारा अभिषेक, वो भी मज़ेदार है, उसके साथ भी बहुत मज़ा आता था। और कौन है, और कृष्णा है, कृष्णा को हम टीज करते रहते थे, बातें करते थे, फिर बोलते इसका वातावरण बताओ, इसका मतलब बताओ। उसको मतलब का था, मतलब उसको बता देता बोलने का वातावरण, तो उसकी वाइब हमने चेंज कर दी हिंदी टू इंग्लिश। कृष्णा को आप लोग सिर्फ छेड़ते थे या हाँ आप और सिर्फ वो हमारे अभिषेक साथ, ताड़ते भी थे? हाँ हमारे छेड़ने वाले उसमें आती थी वो, अच्छा, कि हम उसको छेड़ते भी थे और ताड़ते भी थे और चढ़ाते भी थे चने के झाड़ पे, और वो कंटेस्टेंट भी कमाल किया। हाँ हाँ। हाँ एकदम जबरदस्त। अच्छा, एक कोई ऐसा वाक्य जो आप कभी नहीं भूल सकते खतरों? सारा पूरा सीजन रोज कुछ ऐसा होता था कि अरे मैं अभी भी बातें कर रहा हूँ तो मैं रुक नहीं रहा कि भाई ये हुआ, फिर ऐसे होता था, फिर ये होता था। तो मतलब आप सीजन देखोगे तो आप ऐसे हो जाओगे, अरे कमाल करके आए हैं ये लोग। आसिम के फाइट की अगर बात करें तो सुअरों का झुंड ऐसा स्टेटमेंट उसने यूज किया, यू वर अ पार्ट ऑफ दैट, क्या बताना चाहोगे उसमें? किसके बारे में? सबके लिए उसने कहा था। किसने कहा? आसिम रियाज ने। आपके साथ को कंटेस्टेंट था वो। इस सीजन में? हाँ हमारे सीजन में था कोई हाँ आसिम बोल के? हाँ।
I don't remember. ये मैं अभिषेक को दिखाऊंगा, बोलूंगा भाई अब करण ने तुझे बहुत सपोर्ट किया भाई मेरे। उसके अलावा और कोई लड़ाई हुई थी वहां पर जो हुई और फिर नॉर्मल था? यार एक लड़ाई तो हमारी खुद से चल रही थी ना, जो हर स्टंट में कि ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे और ये होगा कैसे नहीं होगा, और जो हमें रोहित सर ने मोटिवेट करके बचाया है, तो वो एक बहुत हर किसी के लिए बोलूँगा मैं, क्योंकि किसी को जैसे मेरे को करंट से था, किसी को अब कृष्णा की बात हो रही थी, उसको ले लेता हूँ। उसको अगर कोई ऐसे मच्छर भी छू जाता था तो ऐसे से करती थी, वो सांपों के स्टंट्स में मोटिवेट होके कर पा रही है। तो वो जो खुद से लड़ाई थी ना, वो नेक्स्ट लेवल थी इधर, और कमाल कमाल स्टंट्स थे इस बार तो, मतलब करण मैं खोल डाला इन्होंने। ये पूछना चाहूंगा कि पिछले सीजन में ना जैसे बॉलीवुड से एक पर्सनालिटी थे, तो जब वो उस सीजन में थे ना तो वो एक दिखा था कि वो हेजिटेट करते थे, अरे मैं तो टीवी वाली हूँ, मैं तो बॉलीवुड वाली हूँ, मैं तो डेजी थे। अच्छा। तो वो एक था। तो यहाँ पे जब कृष्णा आई विद अ बिग बैकग्राउंड, ये वो नेम फलाना, तो उनका बिहेवियर कैसा था बाकियों के प्रति? I think she was the most down to earth person anybody would meet, the most, सबसे ज़्यादा वेल ब्रॉट अप चाइल्ड होता है ना कोई, कि जो जिसको सभ्यता सिखाई हो, जिसको विनम्र रहना सिखाया हो, जिसको इंसान से बात करने की तमीज़ सिखाई हो, उस सबको अगर एक चीज़ में बना दो ना आप, तो वो कृष्णा है। इतना अच्छे से उसकी परवरिश इतनी अच्छी की गई, और उसको हर किसी को सीखना चाहिए। ये जो लोग ये करते हैं, ये एक्चुअली तो बॉलीवुड से होते ही नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों को पर्सनली जानता हूँ और इंटरेक्ट करता हूँ ऑन ऑलमोस्ट वीकली बेसिस। तो जितने भी आप एक बॉलीवुड का वो बना के बैठे हो ना, आपकी फिल्म इंडस्ट्री के लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, इसका एग्जैक्टली उल्टा होता है। और वो सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले, और सबसे मतलब मेरे पास तो बहुत कहानियाँ हैं, वो किसी कभी फिर सुनाएंगे, अभी खतरों में रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ और बहुत ज़्यादा लाइफ और लोगों को वैल्यू करने वाले लोग हैं। आखिरी सवाल जो मैं पूछूंगा, बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, उसके बाद एक छोटा सा रैपिड फायर है। अभिषेक का आपने कहा कि आपके साथ उनकी दोस्ती अच्छी हो गई थी, एंड यू गाइज वर लाइक, मुझे पता है कि आप दोनों ने वहाँ पे इतने प्रैंक किए होंगे, बहुत मजे किए, इतने गॉसिप किए होंगे, एक मिसशिफ तो बनता है, एक आप लोगों की मस्ती जो लाइक यार कोई एक हो तो पागलों जैसे बताओ। हंसे रहोगे। ये कृष्णा को छेड़ना तो लगा ही रहता था हमारा, हाँ, उसको वो तो दिल से निकलता था आप दोनों तो के। हम जैसे कि कहीं बैठे हैं साथ में, तो भाई एक की इंग्लिश कमजोर है, एक की हिंदी कमजोर है, तो बीच में ट्रांसलेटर मैं बना रहता था, इसका मतलब क्या बोला इसने, तो बोलता था 4 ऑप्शन दे मैं बताता हूँ क्या बोलना चाह रही है। तो ये हम लगे रहते थे आपस में ये चीजें, तो मस्ती वाज ऑन एंड ऑन, इट वाज कांस्टेंट, ऐसा समझिए चलो आप। हाय एवरीबॉडी, दिस इज करणवीर मेहरा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेली चक्कर। कीप वाचिंग टेली चक्कर।